जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल कुमार एस के सर में। कैसे है मेरे सभी साथी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी वर्दी की तैयारी में व्यस्त होंगे। एसएससी जीडी 2026 वाले बच्चों का टेंटेटिव आंसर की है वो आपका जारी हो चुका है। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों ने अपना आंसर की है वो चेक कर लिया होगा। एसएससी का ऑफिशियल साइट है, उस पर आपको जो लॉगिन वाला ऑप्शन दिया हुआ है उस पर जाकर अपना जो कैंडिडेट लॉगिन है वो कर लेना है। वहां पर आपको अपना आंसर की देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं आपके जो 2025 वाले बच्चे हैं जिनका अच्छा स्कोर होने के बावजूद भी छोटे छोटे पॉइंटों के अंदर उनको जानकारी नहीं थी और सही समय पर वो उसका ट्रीटमेंट नहीं ले पाए थे। बहुत ही अच्छा स्कोर था उनका, फाइनल मेरिट में नाम आना तय था, परंतु वो मेडिकल में बाहर हो गए थे। अभी आपका पीटी पीएचडी होगा, उस पीटी पीएचडी आपका अगस्त में लास्ट वीक तक होने की पूरी पूरी संभावना जताई जा रही है। और आइए बात करते हैं जो 2025 वाले बच्चों ने जो गलतियां की है मेडिकल के अंदर, वो गलतियां आप लोगों को नहीं करना है। सही समय पर अगर आप इसका ट्रीटमेंट ले लोगे तो आप मेडिकली फिट हो जाओगे। चाहे आप पीटी पीएचडी पास किए हुए बच्चे हो, चाहे आपका रिटर्न एग्जाम अच्छा गया हो, चाहे आपका किसी भी प्रकार से हो, परंतु लास्ट चरण में आपका मेडिकल ही होता है। और मेडिकल में अगर छोटे से पॉइंट में आपको आउट होना पड़ा तो आपकी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो मेडिकल में आपको पूरा फोकस रखना है, पीटी पीएचडी का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप पीटी पीएचडी क्लियर करोगे तो ही आप मेडिकल तक पहुंच पाओगे। यहाँ पर एक पॉइंट आपका बनता है वो केलोइड का। इसके अंदर काफी बच्चे अनफिट हुए हैं। छोटा से छोटा केलोइड भी अगर आपके कंधे पर बना हुआ रहता है तो आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ जाएगा। केलोइड अगर आपके कंधे पर छोटे से छोटा केलोइड बना हुआ है तो उसका आप लेजर ट्रीटमेंट लेकर और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। ये आपका केलोइड है, ये आपका अनफिट वाला केलोइड है। इसका सही समय पर आपको ट्रीटमेंट ले लेना है, अन्यथा आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ेगा। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं टंग टाई। काफी बच्चे इसको जानते भी नहीं है कि क्या इस तरीके का पॉइंट बनता है। वो उनको बोलने में कोई इसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, फिर भी उनको मेडिकल से बाहर कर देते हैं। टंग टाई, टंग टाई क्या होता है कि जीभ का जो आपका हिस्सा है ये नीचे तलवे के ऊपर चिपका हुआ रहता है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है अगर इस तरीके से आपका तलवे पर जीभ आपका चिपका हुआ है तो आपको टंगटाई का पॉइंट बन जाएगा। टंगटाई है ये आपको मेडिकल से बाहर कर देगा। मात्र अगर आपको पता चल जाता है तो 7 दिन के अंदर आप इसको रिकवर कर सकते हो। यहाँ पर छोटा सा कट लगाकर और आपका जो टंग है उसको फ्री कर दिया जाता है। मात्र 7 दिन का आपके पास समय है तो भी आप इसके अंदर मेडिकली फिट हो सकते हो, लेजर ट्रीटमेंट आप ले सकते हो बहुत ही कम समय के अंदर, और आप इसका ट्रीटमेंट लेकर मेडिकली फिट हो सकते हो। अगर ये आपके पॉइंट बना हुआ है तो आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ेगा। दूसरा एक पॉइंट चेक होता है मेडिकल के अंदर, काफी बच्चे इसके अंदर अनफिट हुए हैं। आप भी अनफिट हो सकते हो, ये आपका बाय बर्थ पॉइंट होता है। ये ओरिजिनल इशियारा बुक है, इसका टेस्ट आपको मेडिकल के समय देना पड़ेगा। इसके अंदर आपको कुछ पैटर्न दिखाई देंगे, कुछ डिजिट दिखाई देंगे और कुछ है वो ब्लैंक प्लेट है वो आपको दिखाई देगी। इसका हम अलग से एक वीडियो लेकर आ जाएंगे टेस्ट का। इस प्लेट में आपको क्या नजर आ रहा है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और सभी बच्चे अपना कलर विजन जरूर चेक करना है। ओरिजिनल इशियारा बुक का जो टेस्ट है फ्री के अंदर कुमार एस के सर मोबाइल एप्लीकेशन में आप दे सकते हो। और जिन बच्चों को कलर विजन में प्रॉब्लम है वो ब्रेन मैपिंग प्रैक्टिस एकमात्र सॉल्यूशन है, और इसका किसी प्रकार का सॉल्यूशन नहीं है वर्ल्ड के अंदर। ये ब्रेन मैपिंग प्रैक्टिस आपको मेडिकल में फिट करने का एक तरीका है। इससे काफी बच्चे हैं जो अपने वर्दी का सपना पूरा कर चुके हैं। आप भी अपना वर्दी का सपना पूरा कर सकते हो। कलर परसेप्शन की बात करें तो CP3 आपका मेडिकल के अंदर होना चाहिए। अगर आपका CP5 है, CP4 है तो आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ेगा। CP5 और CP4 वाले बच्चे हैं वो ब्रेन मैपिंग प्रैक्टिस से जुड़ जाना है। ब्रेन मैपिंग प्रैक्टिस की सहायता से आप घर बैठे आप इसको इंप्रूव कर सकते हो। सुनहरा अवसर अभी आपके सामने है। ये आपका जेनेटिक प्रॉब्लम रहती है तो आपको अपना टेस्ट जरूर कर लेना है पहले। दूसरी बात करते हैं आपका वेरिकोज वेन। ये आपको नजर आ रहा है वेरिकोज वेन। अगर इस तरीके से सर्पिलाकार वेन्स और ब्लू वेन्स है वो आपकी उभरी हुई नजर आ रही है तो ये आपको मेडिकल से बाहर कर देगा। ये आपका वेरिकोज वेन है, इसका ट्रीटमेंट ले लेना है सही समय पर। और मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार इसका ट्रीटमेंट भी है वो मान्य किया गया है। सही समय पर अगर आप इसका ट्रीटमेंट लेते हो तो आप मेडिकल में फिट हो सकते हो। ये आपका
सर्पिलाकार वेन्स है और वेरिकोज वेन है, तो इसको आप सही समय पर इसका ट्रीटमेंट लेना है। स्पेशल डॉक्टर द्वारा इसका आप ट्रीटमेंट लेकर मेडिकली फिट होना है। अन्यथा इसका अगर निशान भी बना हुआ रहता है और पकड़ में आ जाता है तो आपको मेडिकल से बाहर कर देंगे। दूसरी बात करते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि टेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया क्या होता है कि हार्ट बीट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि 112 यहाँ पर इनका हार्ट बीट आया था। आपका हार्ट बीट कितना होना चाहिए, 60 के लेकर आपकी 100 की रेंज में अगर हार्ट बीट है तो आपको मेडिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अन्यथा आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ेगा। ये बच्चा है, ये मेडिकल से बाहर हो चुका है। यहाँ पर इनका 112 इनका हार्ट बीट आया है। और यहाँ पर दूसरी है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन होता है बीपी का पॉइंट। बीपी है वो आपका मेडिकल के समय 3 बार आपका मेजर किया जाएगा, अलग अलग टाइम पर है वो आपका बीपी मेजर किया जाता है। 3 दिन तक है वो आपको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। नॉर्मल बीपी की बात की रेंज की बात करें तो यहाँ पर हम आपका 100 से लेकर और 140 तक, और आपका है 60 से लेकर और 90 तक अगर आपका बीपी का रेंज है तो आपको मेडिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अन्यथा आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ेगा। ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। अगर इतना रेंज अगर आपका बीपी का आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इससे अगर ऊपर नीचे आ रहा है तो आपको मेडिकल में बाहर होना पड़ेगा। थोड़ा सा बच्चा अगर पहली बार मेडिकल में जाता है तो वहां पर नर्वस भी हो जाता है, जिसकी वजह से इस तरीके के पॉइंट देखने को मिलते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको प्री मेडिकल के लिए जरूर आना चाहिए। प्री मेडिकल के लिए आप ऊपर दिया गया नंबर है, यहाँ पर अपना बुकिंग ले सकते हो। बहुत ही कम फीस के अंदर और अच्छा आपका काम कर कर और दिया जाता है। स्पेशल डॉक्टर द्वारा हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है, और आपका कंप्लीट बॉडी चेकअप, आपका कंप्लीट टेस्ट है वो यहाँ पर हमारे सेंटर पर किया जाता है। तो अभी आप अपना बुकिंग ले सकते हो। और यहाँ पर बात करते हैं कैरी एंगल। जिन बच्चों का कैरी एंगल 20 डिग्री से ज़्यादा है वो मेडिकली अनफिट है। अगर आपका 20 डिग्री से ज़्यादा है तो मेडिकल में आपको अनफिट होना पड़ेगा। यहाँ पर हमने पहले जो आपकी भर्तियां हुई है उसके अंदर देखा गया था कि 5 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक बच्चे को फिट किया जा रहा था। मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार 10 डिग्री से लेकर और 15 डिग्री तक है मेल कैंडिडेट्स को फिट किया जाता था, और फीमेल को है 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक फिट किया जाता है मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार। परंतु 5 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक भी बच्चे फिट हुए हैं। यहाँ पर अगर 20 डिग्री से कैरी एंगल ज़्यादा बना हुआ है तो आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ेगा। यहाँ पर इनका बात करते हैं तो यहाँ पर 24 डिग्री से लेकर लगभग है 25 डिग्री के यहाँ पर आपका कैरी एंगल लग रहा है। ये मेडिकली अनफिट पॉइंट है, इसका एक्सरसाइज कर लेना है। एक्सरसाइज किस तरीके से करना है, हमारा जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर कंप्लीट आपको गाइड मिल जाएगा किस तरीके की आपको एक्सरसाइज करनी है। अब बात करते हैं हेमटो। ये आपका हेमटो है, ज्यादातर फीमेल कैंडिडेट्स के अंदर देखा जाता है क्योंकि हाई हील्स की चप्पल्स वगैरह वो पहनती है, तो जिसकी वजह से उनका हेमटो का पॉइंट बन जाता है। हेमटो इस तरीके का अगर आपका फिंगर ऊपर उठा हुआ है हथौड़े की तरह तो ये आपको मेडिकल से बाहर कर देने वाला है। हेमटो ये बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, परंतु बच्चे को जानकारी नहीं होती है। काफी बच्चे इसके अंदर अनफिट हुए हैं। जानकारी के अभाव में आपको अनफिट नहीं होने देंगे अगर आप हमसे जुड़े हुए रहते हो कंटिन्यू। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि स्प्लिंट, हेमटो का एक स्प्लिंट आता है। ये स्प्लिंट है वो हम टैग भी कर देंगे, टैग कर और आपका जो प्रोडक्ट है वो आप ले सकते हो। यहाँ पर हेमटो अगर आपका पॉइंट बना हुआ है तो इस तरीके का स्प्लिंट है वो ऑनलाइन ऑर्डर कर देना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पहने हुए रखना है, और इसकी सहायता से मात्र है 25 से 30 दिन के अंदर आपका हेमटो है वो रिकवर होना शुरू कर देगा और आप मेडिकली फिट हो जाओगे, अन्यथा आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ेगा। ये थे जो बच्चों के डाउट थे वो क्लियर करने की कोशिश की है मेडिकल के संबंधित। अब हम डेली आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आएंगे कि किस तरीके से आपको अपना सावधानी रखना है। और जो बच्चा कलर विजन से पीड़ित कैंडिडेट है उनके लिए बूस्टर कोर्स है वो भी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इससे हम लाइव जुड़कर आपका कंप्लीट जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं, और काफ़ी बच्चे हैं वो इसके साथ जुड़ भी चुके हैं। लिमिटेड सीटें हैं, और क्योंकि अगर आप ज़्यादा इसके साथ जुड़ जाओगे तो हमारा जो लाइव है उसमें क्या है कि काफ़ी बच्चों को है वो हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो लिमिटेड सीटें ही इसके अंदर रखी गई है। अगर आप भी कलर विजन से पीड़ित कैंडिडेट हो और अनफिट हो चुके हो और अभी आपका मेडिकल होने वाला है
तो ब्रेन मैपिंग प्रैक्टिस जरूर ज्वाइन कर लेना, एकमात्र सॉल्यूशन है इसका। हम पॉजिटिव रिजल्ट भी आपको दिखा देंगे। पॉजिटिव रिजल्ट है वो हम एक सार्वजनिक तो नहीं कर सकते उस बच्चे को, परंतु उनका रिकॉर्डेड है जो वॉइस रिकॉर्ड है वो हमारे पास है, तो हम वो भी आपके लिए लेकर आएंगे। ब्रेन मैपिंग प्रैक्टिस से आपको जुड़कर कलर विजन को हरा देना है और आप अपना वर्दी का सपना पूरा कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए अच्छा और शानदार रहा होगा। जो बच्चा चैनल से पहली बार जुड़ा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।